नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ओन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमन प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ आदतें के बारे में। कयामत के दृश्य दिखते हैं कभी कभी जब ये दिमाग इंसानियत। कयामत के दृश्य दिखते हैं कभी कभी इंसानियत को, जब ये दिमाग जिंदगी में बुरे दृश्य देखने लग जाए, बुरी कल्पनाएं करने लग जाए, बुरा विध्वंस करने लग जाए, बुरा सोचने लग जाए, अच्छी संगत से दूर हो जाए, तब बुरे दृश्य देखने नहीं पड़ते। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू पीने की लत लगानी नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपने अपने जीवन में साक्षर होने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, तो निरक्षर होने के लिए अलग से कॉलेज नहीं है। सिर्फ स्कूल मत जाओ, बाकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आज जिंदगी में आपने अच्छी संगत नहीं लगाई, तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, बाकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनना नहीं सोचा, तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ती है ना, तो जब हम एक्सीलेटर जब तक देते हैं तब तक गाड़ी चढ़ती है। वापस आने के लिए कोई अलग से गियर डालना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक्सीलेटर कम कर दो, बाकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज आपने नहीं सोचा, आज आप अपनी जिंदगी को ऊपर नहीं लेके गए, आज आपने अगर सफलता नहीं पाई, तो पीछे आने के लिए कोई अलग से ब्रेक या गियर नहीं लगाना पड़ेगा, बाकी सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आज आप 3 कमरों के मकान में रहते हो और जिंदगी में महत्वाकांक्षा खत्म हो गई, महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई, तो अगले 2 साल बाद आप 2 कमरों के मकान में मिलोगे, अगले 5 साल बाद आप 1 कमरों के मकान पे मिलोगे, और उसके बाद किराए पे आ जाओगे। जिंदगी का नाम है खींच के ऊपर ले जा, वरना बिना ब्रेक लगाए गाड़ी नीचे आ जाएगी। अगर आज आपने अपने सपनों को अच्छी तरीके से पूरा नहीं किया, तो ये दिमाग विध्वंस ढाएगा और जिससे कयामत आएगी। ये दिमाग विध्वंस ढाएगा और जिससे कयामत आएगी। और आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं विश्वास के ऊपर। जिसको जो लगता है वो वही होता है। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा होता है शेर। पर शेर में ऐसी क्या खूबियत होती है कि वो राजा है? न तो वो बड़ा है, न वो भारी है, न वो सबसे चतुर है, न वो दौड़ने में सबसे तेज है। जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता कौन है? शायद जिराफ। जंगल का सबसे भारी जानवर होता कौन है? हाथी। जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन होता है? चीता। जंगल का सबसे माइंडेड दिमाग वाला जानवर कौन होता है? लोमड़ी। पर शेर में ऐसी कोई खूबियत नहीं होती, क्योंकि शेर हमेशा सोचता है कि मैं जंगल का राजा। शेर हमेशा सोचता है। जब एक हाथी और एक शेर का सामना होता है, दोनों की आंखें आपस में टकराती है, दोनों की आंखें से आंखें लड़ती है, और शेर सोचता है लंच, मैं इसे खाऊंगा, और हाथी सोचता है ये मुझे खाएगा। शेर सोचता है लंच, मैं इसे खाऊंगा, हाथी सोचता है ये मुझे खाएगा। अगर दोनों में ताकतवर कौन है? हाथी। अगर हाथी शेर के ऊपर एक पैर रख देना, तो कभी हाथी उठ नहीं सकता। अगर हाथी शेर के ऊपर एक पैर रख दे, तो कभी शेर उठ नहीं सकता। अगर हाथी शेर को सूंड में लपेट के फेंक दे, तो 100 फुट कम से दूर जाकर गिरेगा, 100 फुट कम से दूर जाकर गिरेगा, क्योंकि ताकतवर हाथी है। पर हाथी ऐसा पहले ही सोच लेता है कि ये मुझे खाएगा, ये मुझे खाएगा, और शेर सोचता है लंच, मैं इसे खाऊंगा। जो जैसा सोचता है, जो जैसा मानता है, और जो जैसा दिखाता है, वो वैसा ही रहता है। शेर हमेशा सोचता है मैं जंगल का राजा, तो इसलिए वो जंगल का राजा है। तो दोस्तों, आप भी ऐसा सोचो कि मैं इस जीवन में आया हूँ। हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ मकसद लेके आता है। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे फ्री में पैदा करते। हर इंसान को कुछ न कुछ कारणवश से पैदा किया जाता है। हर इंसान को कुछ न कुछ कारणवश से पैदा किया जाता है। बिना कारण से कोई जन्म नहीं लेता इस धरती पर। हर इंसान कुछ न कुछ कारण के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए इस धरती पर जन्म हुआ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बहुत सारे अवतार लिए, क्योंकि कुछ कारण था। भगवान को क्या करे थी धरती पर आने के लिए? क्योंकि उनकी लीलाएं करनी थी। इंसानियत को यह दिखलाना था
कि कैसे कुछ किया जाता है, कैसे इस धरा से पार किया जाता है, भवसागर से तार किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो आज इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि ऐसा सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं राजा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं बिजनेसमैन मैं कर सकता हूँ, मैं इंजीनियरिंग बन सकता हूँ, मैं IAS ऑफिसर बन सकता हूँ, मैं कलेक्टर बन सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप पूरे 365 दिन में इतनी मेहनत करो कि दुनिया भी बोले वाह भाई वाह, क्या मेहनत की है। तो दुनिया में मेरे दोस्तों सिर्फ ऐसा लक्ष्य रखो, लक्ष्य हमेशा एक रखो। अर्जुन और जब संदीपनी आश्रम में शिक्षा लेने के लिए गए, तब वहां पर उनके गुरुजी ने कहा ये पेड़ देखो। पेड़ देख लिया, सभी शिक्षकों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रही है। तो किसी ने कहा गुरुजी मुझे पेड़ पर एक पत्ती दिख रही है, किसी ने कहा मुझे गुरुजी ये शाखाएं दिख रही है, किसी ने कहा गुरुजी मुझे ये पेड़ से पत्तियां गिरती हुई दिख रही है। अब जब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने क्या कहा, गुरुजी मुझे पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी मुझे पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उस आंख की तरह लक्ष्य रखो। अर्जुन ने एक ही तीर चलाकर चिड़िया की आंख में मारा था, तो अपना भी लक्ष्य रखो। एक ही तीर चलाओ, डायरेक्ट निशाने पर जाना चाहिए, डायरेक्ट अपने एम पर जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों एक ही लक्ष्य रखो। लक्ष्य एक रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे, लक्ष्य एक रहेगा तो आप पूरे परिवार को लेकर आगे बढ़ोगे। अगर किसी